पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन स्थिति वहाँ प्रिंस जी जी मैम, इसमें कार्यवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की ही कमी रहती है कि इसमें प्रशासन कभी कार्यवाही नहीं करते हैं। जब प्रशासन के संज्ञान में मामला आ जाता है, जैसे कई बार हादसे हो चुके हैं रोड पर, ट्रैक्टर से भी हो चुके हैं, जैसे खनन लेके आते हैं, जैसे डंपर भी आते हैं। कई बार अपने आगरा में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। इनमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मुझे ज्यादा कमी दिखती है कि अगर प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। प्रशासन की ही लापरवाही को मानते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रहे प्रिंस, यहाँ पर आप प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहां हम एक तरफ देखते हैं सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगातार ऐसे लोगों पर, ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो फिर समझ में आता है कि धरातल पर कितनी योजनाएं काम कर रही है। प्रिंस सर, धरातल पर कुछ नहीं है, बाकी आप दिखावा में मेरा मानना तो यही है कि दिखावा है, बाकी और कुछ नहीं। अगर सरकार चाहे और अगर प्रशासन चाहे तो अब ये मनमानी कभी नहीं हो सकती, ना ही ये कभी हाथ से हो सकते हैं। सरकार की इसमें कमी है कहीं ना कहीं हमारे जो मौजूदगी में जो सांसद विधायक जो नेता होते हैं उनकी भी कमियां रहती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रिंस। योगेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। जैसे कि प्रिंस ने बताया कि तमाम जो प्रयास है वो देखते हैं, लेकिन धरातल पर कोई योजना या कोई नीति रीति सरकार की दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन सांसद प्रतिनिधि और धरातल पर जिस तरह से हम जिला स्तरीय कार्रवाई की बात करें तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स है या फिर जो सांसद है, जो उनका क्या कुछ इसको लेकर काम रहता है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रहती है इसको लेकर? दें कि ये एक आगरा के अंदर एक ऐसा मामला नहीं है। आपका सैया क्षेत्र से लेकर और राजा खेड़ा संसद की मृत्यु हुई है और इसके संबंध में जो है हमारे थाने पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो उसका ड्राइवर था ट्रैक्टर का उसको भी जो है कदम आगे बढ़ाने की भी जरूरत है ताकि इस तरह के अवैध खनन पे अंकुश लगाया जा सके। प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, एक आखिरी टिप्पणी मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी। इस पूरे मामले को किस तरह से, अब जिस तरह से इस पर कार्रवाई हुई है, हालांकि एक ट्रैक्टर ट्रॉली को और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सरकार साथ ही साथ जिन लोगों के संरक्षण में पहले से ये अवैध खनन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। प्रिंस जी मैम। प्रिंस, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी प्रिंस, जिस तरह से अभी फारूक जी ने बताया, योगेश, कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है। और जिन लोगों ने पहले जैसे, क्योंकि पुलिसिंग की हम बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, राजनेताओं के दबाव में आकर कैसे पुलिस छोड़ देती थी लोगों को पहले, तो उन लोगों के संरक्षण में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जिस तरह से अवैध खनन जिनकी संरक्षण में बढ़ता जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है सरकार को। अगर मानकों के अनुसार अगर कार्य किया जाए सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा तो कभी कहीं ना कहीं ये हादसे रोके जा सकते हैं। मानकों के द्वारा अगर सरकार की जो गाइडलाइंस अगर उनके अनुसार चलाया जाए तो हादसों की रोकावट हो सकती है। ठीक है प्रिंस, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको